एंड वेलकम बैक टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। इस वीडियो में जो मैंने लाइव ट्रेड्स लिया था इस हफ्ते, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करता हूं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और काफ़ी लर्निंग आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैंने एक जो फ्यूचर्स में ट्रेड किया था वो होता टाटा स्टील। आप इधर देख रहे हो, ये एक बाय द वे एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर है जो मैं इधर जब भी ट्रेड्स लेता हूँ और जो भी एनालिसिस करता हूँ वो इस पे यूजुअली पोस्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हो इधर मैंने एक 29 अगस्त को अराउंड 1:30 को टाटा स्टील के बारे में ये बताया था कि इट लुक्स बुलिश, चेकआउट ऐसा कह के। तो ये रहा चार्ट। अगर आप उस डिस्कॉर्ड सर्वर में देखोगे तो ये वीकली का टाइम फ्रेम का चार्ट है टाटा स्टील लिमिटेड का। आप देख रहे हो ये कितने अच्छे तरीके से एक ट्रायंगल टाइप बना रहा था, उसको ब्रेकआउट भी कर दिया था ये। ठीक है, उसके बाद एक मैं वेट कर रहा था कि एक छोटा सा पुल बैक आए, उसके बाद बाई करने का। काफ़ी बार क्या होता है ये सीधा ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर चला जाता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पुल बैक भी आने वाला है क्योंकि निफ्टी में थोड़ा बेरिशनेस था, इसलिए मैं पुल बैक का वेट कर रहा था। नहीं तो ये यूजुअली अगर निफ्टी भी बुलिश रहता तो ये इमीडिएट बाइंग का होता है जब भी ब्रेकआउट होता है और सीधा ये ऊपर चला जाता है। इस तरह का व्यू है। ये वीकली का चार्ट है और आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था और पुल बैक आया था। तो आप नेक्स्ट जो पिक्चर मैंने लगा डाला था उधर वो डेली का है, वो सेम वही पार्ट है जो डेली में है। इस तरह के एक पुल बैक आ रहा था तो मैंने तभी वो मैसेज पोस्ट किया था कि इसमें मैं बुलिश हूँ कह के। तो इसका अराउंड 1:30 ऐसा कुछ ये ब्रेकआउट हो रहा था, उस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो वो ट्रेड मैंने करीब ये आप देख सकते हो इधर जो ट्रेड लिया था मैंने 11970 में ऐसा कुछ फ्यूचर्स प्राइस चल रहा था, वो भी सितंबर का, क्योंकि अगस्त को तो इसी हफ्ते एक्सपायर होने वाला था, ये मंथली एक्सपायरी था। तो मैंने सितंबर का लिया था। उसके बाद मैंने 122.15 में करीब 2.5% ऐसा कुछ प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने उस उधर क्लोज कर दिया था और रीज़न भी बताता हूँ मैं क्यों क्लोज किया था। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड लेते हो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको लॉजिकली कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और साथ साथ टारगेट का भी उतना ही अहमियत रखता है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंटली वो टारगेट को भी उसी तरह से रखना चाहिए। तो अभी देखते हैं इस चार्ट में क्या हो रहा था और मैंने तो ये पोजीशंस क्लोज कर दिया। तो ये टाटा स्टील का डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था उस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था और उसके बाद ये काफ़ी ऊपर चला गया है। तो मैंने इधर कहीं क्लोज किया था, एग्जैक्ट एरिया भी बताता हूँ, मैं कुछ इस जगह पे कहीं क्लोज किया था। तो आप पूछ रहे होंगे कि इससे काफ़ी ऊपर चला गया है तो मैंने तो काफ़ी जल्दी प्रॉफिट्स बुक कर लिया, ऐसा लग रहा है ऐसा। लेकिन जैसे मैंने उस डिस्कॉर्ड सर्वर में जो मेंशन किया था जब मैंने क्लोज किया था कि क्लोज द पोजीशन टाटा स्टील सितंबर फ्यूचर दिस मॉर्निंग, वो अगले दिन मैंने क्लोज किया था बिकॉज ऑफ अ स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस अराउंड दैट प्राइस। तो इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, और मैंने ये भी कहा था कि अगर एक डिसेंट पुल बैक आता है तो मैं री एंटर करने के लिए भी रेडी हूँ। इस तरह का व्यू था मेरा। तो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस क्यों बन जाता है, ये थोड़ा जूम इन करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारा ड्राइंग्स जो है उसको मैं निकाल देता हूँ सबसे पहले। अभी भले ही ओवरऑल अप ट्रेंड में हो, ठीक है, इसीलिए हम बुलिश थे ओवरऑल, लेकिन करंट ट्रेंड जो था वो डाउन साइड था इस तरह का। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो देखे हो जो ट्रेंड्स के बारे में था, तो एसेंशियली उसके हिसाब से क्या हो जाता है, ये एक फर्स्ट लेवल का एक रेजिस्टेंस बन जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड लेवल का रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, क्योंकि लोअर हाई लोअर लो बना रहा था इसलिए। तो इसी रीज़न की वजह से ये एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर मैं बाई किया हूँ तो ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस बनता है। तो उधर से वो ऐसा नहीं है कि जैसे इस बार हुआ है वो पेनिट्रेट करके ऊपर चला गया है, वो अलग बात है। और काफ़ी बार ये भी प्रोबेबिलिटी रहता है कि उधर जाने के बाद ये प्राइस जो है ये नीचे आना शुरू कर दे या फिर साइडवेज जाना शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है इस जगह पे। वो प्राइस अगर रिएक्ट करना शुरू कर देगा तो इस तरह का भी हो सकता था। इसीलिए मैंने अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करते हुए जब मैंने ट्रेड लिया था उसी को नज़र रखते हुए मैंने ट्रेड लिया था और टारगेट भी कहीं उधर का ही सेट किया था। ठीक है, तो जब मैं दूसरे स्टॉक की मैं बताता हूँ ना, तो आपको
जो मैं ये पॉइंट बताया था जी, टारगेट कहाँ पे रखना है और क्या रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो और काफ़ी क्लियर हो जाएगा जब मैं दूसरे स्टॉक के बारे में बताता हूँ। तो ठीक है, तो जो लाइव ट्रेड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पेज इंडस्ट्रीज़ का है। कुछ सिमिलर एनालिसिस है, टारगेट सेटिंग भी कुछ ऐसा ही था। और आप क्लियरली देख सकते हो कि टारगेट सेटिंग और स्टॉप लॉस सेटिंग का कितना अहमियत रखता है अपने ट्रेडिंग में। ओके, वो अपने प्लान में ज़रूर इंक्लूड करना और उसको मिस मत करना। तो सबसे पहले ये जो डिस्कॉर्ड सर्वर में मैंने पोस्ट किया था चार्ट का एनालिसिस, ये सब आप देख रहे हो इधर, पेज इंडस्ट्रीज चार्ट लुक्स बुलिश चेकआउट करके, ये वीकली का है पेज इंडस्ट्रीज़ का। आप देख रहे हो ये जो मार्क किया हो ना, ये कंटिन्यूस इस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था। ठीक है, 3 बार ऐसे हो चुका था और ये ऊपर जा रहा था और ये डिसेंट पुल बैक आया था। ये बाय द वे वीकली में है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला स्टॉक है, काफ़ी बुलिश है, इस तरह का व्यू था। तो इसके बाद मैंने एक और चार्ट पोस्ट किया था, ये था 1 आवर, जहाँ मैं ट्रेड लिया था। एक्चुअली 1 आवर का ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही मैंने कुछ ऐसा ट्रेड लिया था। और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लिया था मैंने अराउंड 4144 ऐसा कुछ लिया था, 4800 में मैंने क्लोज किया था इसको। बाय द वे ये भी सितंबर सीरीज़ का था, क्योंकि अगस्त सीरीज़ तो इस मंथ एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने सितंबर सीरीज़ का लिया था। तो अभी चलते हैं स्टॉक के ऊपर कि किस तरह का ये प्ले आउट हुआ है कहके। ये पेज इंडस्ट्रीज़, तो ये डेली का चार्ट है। वीकली में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ये कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है और ये डिसेंट पुल बैक है और ऊपर जाने वाला है ऐसा। तो अगर आप 1 आवर में देखोगे तो मैंने इधर कहीं ट्रेड लिया था। ठीक है, अराउंड 39,900 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था स्पॉट में, और फ्यूचर्स में जो आपने प्राइस दिखा था वो था। और उसके बाद मैंने टारगेट सेट किया था कुछ इस लेवल तक, तो एग्जैक्टली उसी लेवल पे मैंने क्लोज कर दिया था अपना ट्रेड। तो सिमिलर है, टारगेट सेटिंग जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो इसमें भी वही रीज़न था, जो ये भले ही अप ट्रेंड में हो या फिर ऐसा कर रहा हो, लेकिन इधर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है, जो इसको इसने कंफर्टेबली पार कर दिया था। और ये जो है ये अपना सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे, जो मैंने ट्रेंड्स के बारे में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो जाके आप ज़रूर देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे और उसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इधर आपको मिल जाएगा प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स में, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है उसमें, और भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो मैं बात कर रहा था आइडेंटिफाइंग ट्रेंडिंग स्टॉक्स, इसके बारे में इंग्लिश वर्जन भी है, हिंदी वर्जन भी है, वो जाके ज़रूर चेक करना। तो आपको काफ़ी ईजी होने वाला है कि मैं क्यों इस तरह के टारगेट सेट कर रहा था इस पर, ये सब। तो ये हमारे हिसाब से सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जो काफ़ी स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो जैसे कि टाटा स्टील ने इसको पेनिट्रेट करके ऊपर चला गया था, तो उसको मैं देखते हुए अगर मैं अपना पोजीशन बुक नहीं करता तो एकदम ऐसे नीचे आ गया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं यूजुअली ऑब्जेक्टिव सोचता हूँ और कंसिस्टेंट रहता हूँ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स के ऊपर, और उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया और इसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह का होता है। ओवरऑल आप इसको कह सकते हो कि ये मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, जो हायर टाइम फ्रेम्स में कुछ नज़र रहा था और एग्जीक्यूशन जो है वो लोअर टाइम फ्रेम्स पे हुआ था, और टारगेट सेटिंग जो है वो मार्केट के हिसाब से होना था। और दूसरी बात यही है कि मैंने टाटा स्टील में भी इतना जल्दी थोड़ा कवर किया और पेज इंडस्ट्रीज भी ऐसे ही किया, क्योंकि निफ्टी थोड़ा बेरिश दिख रहा था। जब वो बेरिश दिख रहा था, भले ही हमारा स्टॉक बुलिश हो और ऊपर जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो जो सेंटिमेंट है वो आ जाता है इन स्टॉक्स में भी, इसीलिए एकदम से ऐसे नीचे आए। तो वो मैं ड्रा डाउन नहीं पसंद कर रहा था, इसीलिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैंने एग्जिट कर लिया। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस गाइस। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अभी तक नहीं किए तो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।